पता है जितने भी बिलियनर होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कैसे अपने स्किल्स को मास्टर करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो किसी एक फील्ड में वो अपने स्किल्स को कुछ ज़्यादा अच्छे से मास्टर कर लिए होते हैं, इतना मास्टर किए होते हैं कि कोई और उनका मुकाबला नहीं कर पाता है। जैसे कि इलॉन मस्क हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए और वॉरेन बफेट हो गए। ये सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो तरीका इस्तेमाल करते हैं स्किल्स को मास्टर करने का, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। हो सकता है आपको पता हो, पर आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। वैसे फार्मूला को जानने से पहले इमेजिन करो कि तुम्हें मसल बिल्ड करना है, ठीक है? और तुम यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, बहुत सारा 50-100 वीडियोस देखते हो कि कैसे मसल बिल्ड करते हैं, कैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, कैसे पुशअप करते हैं। और तुम जिम जाते हो सिर्फ 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीना। अब बताओ, क्या तुम्हारा मसल बिल्ड होगा? और यही चीज़ बाकी सारे फील्ड में भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर मान लो तुम्हें कोडिंग सीखना है, ठीक है? और तुम एक कोर्स परचेस करते हो जो कि है 100 घंटे का, और वो तुम 100 घंटे का पूरा कंप्लीट कर लेते हो वीडियो। और तुमने जो एक्चुअल में प्रैक्टिस किया होता है वो होता है सिर्फ 10 घंटे का। अब बताओ, क्या तुम सच में अच्छे कोडर बन गए? क्या तुम्हें अच्छे से प्रोग्रामिंग आ गई? दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो यूट्यूब पे 100-200 वीडियोस देखता है, पर वो अपलोड सिर्फ 5-6 करता है। क्या वो सक्सेसफुल बनेगा? क्या वो अच्छा क्रिएटर बन पाएगा? ऐसे ही तुम मान लो बहुत सारे बुक्स खरीद लेते हो, 10-15 बुक खरीद लेते हो, तुम उसे सिर्फ पढ़ते रहते हो पर उसे कभी अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो क्या तुम्हें वो बुक याद हो पाए? क्या तुम्हें उस बुक का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी वैल्यू है, वो तुम्हें पता चलेगा क्या है? वो कभी वो रियलाइज़ होगा? यही चीज़ जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लोग दुनिया में करते हैं, वो ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं बजाय क्रिएट करने के। जो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी स्किल को मास्टर करने का, किसी भी स्किल को सीखने का, वो होता है कि जो भी तुम सीख रहे हो, जो भी तुम्हें सीखना है, जितना भी तुम इनपुट ले रहे हो, जो भी तुम डेटा ले रहे हो, जैसे कि तुम्हें कोडिंग सीखना है, तो तुम जितना भी वीडियो देख रहे हो, मान लो 100 घंटे का वीडियो है, अगर उसमें तुम 10 घंटे भी देखते हो वीडियो, पर उसे तुम 100 घंटे तक परफॉर्म करते हो, खुद से प्रैक्टिस करते हो, एक्चुअली में प्रैक्टिस करते हो। या फिर अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है तो तुम 100 वीडियोस देखने के बजाय तुम 6 महीने 1 साल तक जिम जाते हो। या फिर तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना है तो तुम 100 वीडियोस देखने के बजाय तुम यूट्यूब पे 100 वीडियोस बनाते हो। तो इस तरीके से तुम सच में उस स्किल को मास्टर कर पाओगे। इस तरीके से तुम्हें कोडिंग आ जाएगा, तुम्हारा मसल बिल्ड होगा, तुम्हारा जो यूट्यूब पे जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होगा। इसी तरह से तुम जो भी बुक से सीख रहे होगे वो तुम सीख पाओगे, अच्छे से अप्लाई कर पाओगे अपनी रियल लाइफ में। अगर तुम्हें बिजनेस में बिल्ड करना है तो बुक पढ़ने के बजाय, सिर्फ बुक पढ़ने के बजाय उसे रियल लाइफ में अप्लाई करो। तुम जो भी नए कॉन्सेप्ट सीखते हो, जैसे मान लो तुम्हें सेल्स सीखना है, तो तुम जो भी नए कॉन्सेप्ट सीखते हो सेल्स में, उसे अगर तुम सिर्फ पढ़ के छोड़ दोगे तो तुम उसे भूल जाओगे, तुम्हें कभी याद नहीं आएगा बाद में, और तुम उसे कभी ठीक से सीख नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ तुम सीख रहे हो, तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तुम्हारे दिमाग को बस फील होगा कि मैंने आज काफ़ी प्रोडक्टिव काम किया, मैंने ये चीज़ सीखा है, ये कंटेंट लिया है, मैंने यूट्यूब पे सेल्स कम्युनिकेशन सीखा है, बुक में से बिजनेस स्ट्रेटजीज सीखी है। तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि हाँ मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है। पर जब तुम एक्चुअली में वो परफॉर्म करने जाओगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें घंटा कुछ नहीं आता है, तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुमने कभी एक्चुअली में उस चीज़ को परफॉर्म ही नहीं किया, कभी भी अपनी लाइफ में उस चीज़ को परफॉर्म नहीं किया। तुमने सिर्फ कंज्यूम किया, कभी भी उसे क्रिएट नहीं किया। ये चीज़ होता है हर एक फील्ड में। मान लो तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? मान लो तुम्हें मैथ सीखना है, मैथ्स को मास्टर करना है, ठीक है? और तुम उसका सिर्फ वीडियोस देखते हो, सिर्फ बुक पढ़ते हो, पर उसे तुम रियल में उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, तो क्या तुम वो सीख पाओगे? थियोरेटिकली हाँ थोड़ा बहुत सीख लोगे, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें वो सच में याद नहीं हो पाएगा। तुम्हें वो बिल्कुल नहीं याद होगा, तुम भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। पर अगर तुम वही 1 या 2 वीडियोस देखते हो पर उसे तुम 100 बार 200 बार प्रैक्टिस करते हो उस क्वेश्चन को, तो तुम उस चीज़ को मास्टर कर लोगे। तुम्हें वो क्वेश्चन जो है तुम्हारे दिमाग में, दिल में बस जाएगा। यही होता है कंज्यूमिंग वर्सेस क्रिएशन का बीच का फ़र्क। अगर तुम सिर्फ कंज्यूम करोगे, क्रिएट बहुत कम करोगे, तो तुम बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाओगे। पर अगर तुम कंज्यूम थोड़ा करोगे और क्रिएट बहुत ज़्यादा करोगे तो तुम डेफिनेटली ग्रो करोगे। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसमें तुम ग्रो ज़रूर करोगे। और इस चीज़ का एक काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं खुद इसे इस्तेमाल करता हूँ। अभी पहले तो मैं ऐसा नहीं करता था, मैं भी बाकी लोगों की तरह था, मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखता था, चैट जीपीटी से पूछता था कि कैसे क्या करना है, कैसे सक्सेसफुल बनना है, कैसे क्या स्टेप लेना है, सिर्फ प्लानिंग करता था मैं। और मैं कभी भी वो चीज़ रियलिटी में करता नहीं था, इसीलिए मैं कभी एक्चुअली में ग्रो नहीं कर पाया। पर अभी मैंने कुछ टाइम पहले ये चीज़ इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है।
मैं अभी जो भी चीज़ सीखता हूँ उसका ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा मैं आउटपुट क्रिएट करता हूँ। मतलब कि तुम जितना भी इनपुट ले रहे हो, जो भी तुम डेटा गैदर कर रहे हो, जो भी तुम सीख रहे हो, जैसे मान लो तुम कोई बिज़नेस का बुक पढ़ रहे हो, ठीक है? तुम्हें बिज़नेस स्टार्ट करना है अपना, और तुम उस बिज़नेस का बुक पढ़ रहे हो, तो तुम जितना भी टाइम लगा रहे हो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, कोई नया तरीका टेक्निक पढ़ने में, मान लो तुम 1 घंटा लगाते हो उस बुक को पढ़ने में, तो तुम्हें कम से कम 3 गुना उससे ज़्यादा टाइम लगाना होगा उस चीज़ को एक्चुअली में क्रिएट करने में, एक्चुअली में परफ़ॉर्म करने में, रियल लाइफ़ में, सिर्फ़ इमेजिनरी नहीं, रियल में परफ़ॉर्म करने के लिए। मान लो तुम सेल्स का बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें तुम आधा घंटा तक कोई कॉन्सेप्ट पढ़े कि कैसे क्या करना है, कैसे सेल्स का ये जो कॉन्सेप्ट है काम करता है। पर सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, जब तक तुम रियल में लोगों को कॉल नहीं करोगे, लोगों से बात नहीं करोगे, जब तक तुम रियल में 100 लोगों से बात नहीं करोगे, तब तक तुम्हें वो जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें अच्छे से रियलाइज़ नहीं होगा, तुम्हें फ़ील नहीं होगा कि इसका मतलब एक्चुअल में है क्या, तुम्हें याद नहीं होगा। यही चीज़ हर जगह काम करता है। फ़ॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, 3:1 रेशियो। इस चीज़ को याद रखना। जो भी तुम काम कर रहे हो, उसका जो भी तुम स्किल सीख रहे हो, उसका जो मिनिमम आउटपुट होना चाहिए वो 3x होना चाहिए, जितना भी तुम्हारा इनपुट है। जैसा अभी मैंने बताया, अगर तुम्हें कोडिंग सीखना है, तो अगर तुम आधा घंटा या 1 घंटा का वीडियो देखते हो, कोई कोडिंग का, जैसे मान लो पाइथन सीख रहे हो, तो 1 घंटे का अगर तुम वीडियो देखते हो पाइथन सीखने के लिए, पाइथन का जो भी है कॉन्सेप्ट है वो, उसके लिए तुम 1 घंटे का वीडियो देखते हो, तो मिनिमम 3 घंटे लगाओ, कि मिनिमम, उससे ज़्यादा जितना भी हो सके अगर तुम कर रहे हो तो और अच्छा है, तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन मिनिमम कम से कम 3 घंटे लगाओ उस चीज़ को क्रिएट करने में। इससे तुम्हें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होगा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, इनफैक्ट मैं अभी भी देखता हूँ, मेरे घर में भी कुछ लोग हैं, और मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो सिर्फ कंटेंट देखते हैं, जो सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, जो भी चैप्टर होता है, मान लो उन्हें कुछ सीखना होता है, कुछ पढ़ना होता है, मान लो उनका जो भी एग्ज़ाम होता है उन्हें निकालना होता है, क्लियर करना होता है एग्ज़ाम, तो वो उनका वीडियोस देखते हैं, जो भी चैप्टर उसका वीडियोस देखते हैं आधा 1 घंटा, फिर वीडियोस रख देते हैं, फिर वो चले जाते हैं कुछ और काम करने। फिर वो कुछ एक्चुअली में उसे परफॉर्म नहीं कर रहे होते, मतलब वो किसी को टीच नहीं कर रहे होते। अगर वो इंसान मान लो 1 घंटे का अगर कोई लेक्चर देख रहा होता, फिर उसके बाद वो 3 घंटे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता खुद को या किसी और को, या फिर वीडियोस बना रहा होता उसके ऊपर, तो उसे कितना ज़्यादा अच्छे से याद होता वो कॉन्सेप्ट, ये सोचो। इसी वजह से ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो एवरेज ही रह जाते हैं पूरे लाइफ टाइम में, वो हमेशा कंज्यूम करते रह जाते हैं, जबकि जो टॉप ऑफ द लोग होते हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं क्रिएट करने में। वो अपना 70% टाइम या 80% टाइम लगाते हैं क्रिएट करने में, बजाय कि कंज्यूम करने में। यही चीज़, ये जो फार्मूला, ये से याद रखना कि जितना भी तुम कंज्यूम कर रहे हो उससे 3 गुना ज़्यादा तुम क्रिएट करो। मैं भी यही करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ 20 या 30% कंज्यूम करूँ, और बाकी 60 या फिर 70% या 80% मैं क्रिएट करूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी स्किल को सीखने का, किसी भी चीज़ को मास्टर करने का और बेस्ट बनने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।